हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट घटना चक्र, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। तो हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे थे स्टूडेंट। और इसमें जो है 1990 से लेकर के फरवरी 2025 तक का जो है इसमें प्रश्न पत्र दिया हुआ है, या इसमें जो है किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी जो है इसमें दिया हुआ है। तो इसमें जो है हम लोग पहले स्टूडेंट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसके बाद जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है, या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और इसमें जो है हम लोग स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, भारत का भूगोल। और इसमें जितना भी टॉपिक दिया हुआ था उसको भी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर है भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन में भी जो है हम लोग चैप्टर को जो है हम लोग पूरा जो है इसमें जो है हम लोग टॉपिक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, उस चैप्टर का नाम है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो आज जो है हम लोग इसी का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, उसका नाम है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें जो है पहले हम लोग राज्य को पढ़ेंगे। तो पहले जो है हम लोग इसका नोट्स पढ़ेंगे स्टूडेंट। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है अभी भारत में? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उप क्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में जो है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद गुजरात। नेक्स्ट जो है पॉइंट है स्टूडेंट, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य है। तो पहला कौन है? तो उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, तीसरे नंबर पे जो है बिहार आता है और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श कुल जो है कितना राज्य करता है? तो 8 राज्य करता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य कौन कौन है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड। तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है 8 राज्य के सीमा से लगा हुआ है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। और मध्य प्रदेश की सीमा जो है वर्तमान में 5 राज्यों से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 23 डिग्री
23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से अर्थात कुल 5 राज्यों से लगी हुई है। तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार जो है आंध्र प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों से लगा हुआ है। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु अर्थात कुल 6 राज्यों से लगी हुई है। केरल की सीमा जो है कर्नाटक, तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई है। तो केरल की सीमा जो है कितना राज्य से लगा हुआ है, तो 2 राज्य से लगा हुआ है। और कर्नाटक की सीमा जो है 6 राज्य से लगा हुआ है। पुडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जा सकती है। पंजाब राज्य की सीमा जो है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को जो है 7 बहनों के नाम से ये प्रसिद्ध राज्य है। असम राज्य की सीमा जो है कुल कितने राज्य से मिलती है, तो 7 राज्य से मिलती है। असम की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। फुमडीज मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप है। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतृणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। फुमडीज जो है क्या है, तो फुमडीज विलुप्त प्राय हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर कितने डिग्री रेखा गुजरता है, तो 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33% भाग वन आवरण के अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल कौन है, तो राजस्थान का मरु क्षेत्र है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था।
तो कोल्लूर की खान जो है कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो भारत का कोहिनूर राज्य किसको कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीजन है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यावतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। समुद्र तल से औसत रूप से 631 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, लातूर किस प्रांत में है, तो लातूर जो है महाराष्ट्र में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है, तो विदर्भ जो है एक प्रादेशिक नाम है और है भारत में और यह जो है महाराष्ट्र का अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, पाट अंचल अवस्थित है, तो पाट अंचल जो है झारखंड में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है, तो झुमरी तलैया जो है झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य के कोडरमा जिला में जो है झुमरी तलैया स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 6, मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है। यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। क्वेश्चन नंबर 7, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरीन और सड़ती हुई वनस्पति के तैरते द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, तो इन द्वीपों को जो है फूमीड कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फूमीड मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाला द्वीप है। तो फूमीड क्या है, तो मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाला द्वीप है। और ये बीपीएससी के एग्जाम में जो है पूछा गया था क्वेश्चन स्टूडेंट 71 बीपीएससी के प्रीलिम्स में कि लोकटक क्या है, तो लोकटक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक को जो है सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, तो निम्नलिखित में जो है इसमें कौन सा सही सुमेलित है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है औरंगाबाद। औरंगाबाद दिया हुआ है महाराष्ट्र, तो ये गलत है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और एक औरंगाबाद जो है बिहार का भी जिला है। नेक्स्ट है पालनपुर। पालनपुर जो है गुजरात में पड़ता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है हुबली। हुबली दिया हुआ है महाराष्ट्र, तो ये गलत है। हुबली जो है पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में। नेक्स्ट है गुंटूर। गुंटूर दिया हुआ है उड़ीसा, तो ये भी गलत है। गुंटूर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दिया हुआ है छत्तीसगढ़ मैदान।
तो ये सही है। नेक्स्ट है झारखंड, झारखंड में है छोटा नागपुर पठार, ये भी सही है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दिया हुआ है मलनाड, तो ये गलत है। मलनाड जो है कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है, ना कि आंध्र प्रदेश का है, जो घने जंगलों से आच्छादित है। तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो कौन जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है अंबाला, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है खुर्जा, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है करनाल और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है रोहतक। तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में खुर्जा, करनाल और रोहतक अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजाब का भाग जो है सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम है? तो कोई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का जो है सही क्रम इसमें पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो पश्चिम से जो है हो जाएगा स्टूडेंट बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। बीकानेर कहाँ पड़ता है? तो बीकानेर राजस्थान में पड़ता है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दरभंगा बिहार में पड़ता है और नौगांव जो है असम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, सॉरी स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, तो ये सही है कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों से लगी हुई है, ना कि 7 राज्यों से, तो ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, तो पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, तो ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 राष्ट्रीय पार्क है, पहला नामदफा और दूसरा मौलिंग राष्ट्रीय पार्क। और मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगी है, और भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये भी गलत है। भोपाल जो है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, न कि उत्तर में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को सही अवरोही क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है राज्यों को सही अवरोही क्रम में सजाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बिहार, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो तमिलनाडु राज्य का जो है क्षेत्रफल जो है इसमें सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्षेत्रफल के अनुसार जो क्षेत्रफल के संदर्भ में जो है भारत का जो है शीर्ष राज्य कौन है? तो फर्स्ट में आता है राजस्थान, सेकंड में आता है मध्य प्रदेश, थर्ड में महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है?
तो ये है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य है। तो भारत का लगभग 30% क्षेत्र जो है 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन है? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है एवं महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार जो है अवरोही क्रम में जो है सही क्रम को चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ का जो है क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल है 79,716 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर और उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारत के जो है राज्य को जो है भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो घटते क्रम में जो है हो जाएगा पहले राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तराखंड। तो क्षेत्रफल में जो है सबसे छोटा राज्य जो है इसमें है उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है पुनः 12वां हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो इसमें जो है कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पंजाब, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है झारखंड। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है 7 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा जो है बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है या बिहार के साथ जो है स्पर्श नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है जोधपुर और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है नागपुर। तो मध्य समुद्र तल से सबसे किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो बेंगलुरु की ऊंचाई जो है अधिकतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31,
निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? तो कौन सा कथन जो है इसमें राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह तो भारत का जो है एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? तो ये जो है कौन सा राज्य है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 वाहनों के भाग नहीं है? तो कौन सा राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 वाहनों का भाग नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मेघालय, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है त्रिपुरा। तो 7 वाहनों के भाग जो है इसमें कौन नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 वाहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड और त्रिपुरा है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन थी? तो तब जो है उसकी राजधानी थी करनूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सबसे अधिक जिला है। और अभी जो है उत्तर प्रदेश में कितना जिला है? तो 75 जिला है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है अभी कितना जिला है? तो मध्य प्रदेश में 52 जिला है। नेक्स्ट ऑप्शन में है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है टोटल अभी 36 जिला है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी 38 जिला है। क्वेश्चन नंबर 36, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला है कच्छ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों की सीमाएं को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो तेलंगाना राज्य की सीमा से जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जो है स्पर्श करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन सुमेल नहीं है? तो इसमें जो है कौन सुमेल नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी दिया हुआ है आइजोल, तो ये गलत है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है।
और आइजोल जो है किसकी राजधानी है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सुमेल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, गुजरात की राजधानी कौन सी है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 43, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है, तो ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है, तो भारत के 29वें राज्य कौन है, तो 29वां राज्य है तेलंगाना। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। लेकिन अभी जो है भारत में कुल कितना राज्य है, तो 26 जनवरी 2020 से जो है भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो इसमें जो है कौन सुमेलित है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है असम, असम की राजधानी दिया हुआ है शिलांग, तो ये गलत है। असम की राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय की राजधानी दिया हुआ है कोहिमा, तो ये गलत है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, तो ये सही है। नेक्स्ट है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी गुवाहाटी दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, तो इसमें जो है कौन सा जो है एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, तो बेंगलुरु जो है राजधानी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो राज्य और राजधानी दिया हुआ है, एक तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है और एक तरफ राजधानी का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है असम, असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। नेक्स्ट है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और मेघालय की राजधानी शिलांग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है राज्य का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है असम, असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है कुल 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है राजस्थान, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है गुजरात, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है झारखंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है झारखंड राज्य को नहीं छूती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान के साथ लगता है। और झारखंड की सीमा जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश को छूती है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।